हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप्स थे। कौन कौन थे? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। ये बताए थे आपको कि टेंसर क्वांटिटी हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। हम देखे थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बताए थे? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, क्या थे? स्केलर क्वांटिटी बताए थे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली जोड़ सके या सीधे सीधे जोड़ सके, उसको बोलते थे स्केलर क्वांटिटी। या इस बोल सकते हैं हम कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ने पर प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, उससे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, जैसे मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट etc। वेक्टर क्वांटिटी भी देखे थे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम सीधे सीधे नहीं जोड़ पाते, अर्थात वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको जोड़ने के लिए हमको अलग अलग लॉ या अलग विधि का आवश्यकता होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। रूल्स, सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है, तो बताते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, इसी के नाम क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अर्थात वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे नहीं जोड़ पाते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आज देखेंगे कि टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको भी जानेंगे। तो टेंसर क्वांटिटी इसको बोलते हैं जो किसी समय स्केलर का भी काम करता है, किसी समय वेक्टर का भी काम करता है। मतलब क्या? कभी वो सीधे सीधे जोड़ने पर आ जाएगा, कभी को उसको वेक्टर ऑफ एडिशन जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सिलेबस नहीं है कि ये इसका बिहेव दो तरह का, कभी स्केलर का काम करता है, कभी वेक्टर का, इसीलिए उसको टेंसर क्वांटिटी कहता है। सिर्फ जान लेना है, इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग सिलेबस में नहीं है। आज जानेंगे कि वेक्टर लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे और कैसे दर्शाएंगे, और दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकाला जाएगा। क्या था? फिजिकल क्वांटिटी का टू टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी। अब हमको शॉर्ट में करना लगा, क्या करेंगे? देखो, स्केलर था तो स्केलर क्या कहते हैं? इसको क्या करते हैं? सिंपली ऐड कर देते हैं, सिंपली या अलजेब्रिक सम। इसको क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं या अलजेब्रिक जोड़ सकते हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी। जिसको हम नोट एडेड सिंपली, जिसको हम सीधे सीधे नहीं जोड़ पाते, या नोट एडेड अलजेब्रिक, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इतना हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। या इसको ऐसे बोल सकते हैं,
जिसको जोड़ने के लिए हमको वेक्टर ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखो वेक्टर का परिभाषा ऐसा होगा कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिंपली या अलजेब्रिक नहीं जोड़ सकते हैं, या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको जोड़ने के लिए विशेष रूल्स, विशेष सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसी सेट ऑफ रूल्स का नाम दिया गया क्या, वेक्टर ऑफ एडिशन। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब बताए थे कि a scalar quantity may have a direction, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी का ना दिशा हो भी सकता है। हम लोग नाइन से क्या पढ़े थे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ तो क्या बताया जा रहा है कि अ स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन, तो यहाँ स्केलर रॉन्ग है नाइन्थ वाला। नाइन्थ के लिए सही है लेकिन यहाँ गलत है। अब जो तुमको 11th में यही बता रहा है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर बोलते दिया, बिल्कुल गलत है। ये 11th में नहीं बताया जाएगा, ये 11th के लिए गलत है। उससे पूछिए कि करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्यों? करंट का तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है, इसके अनुसार तो वेक्टर होना चाहिए। इसीलिए ना इस यहाँ पर परिभाषा चेंज हुआ है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, तो वो करंट को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, इसकी इसीलिए वो स्केलर है। इसको जोड़ने के लिए वेक्टर ऑफ एडिशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। लेकिन नाइन्थ के अनुसार बताएगा तो गलत हो जाएगा। तो दो अ स्केलर क्वांटिटी में हैव अ डायरेक्शन, तो स्केलर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन हो भी सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, दिशा होते हुए भी हो स्केलर है। इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी की भी दिशा हो सकती है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी मस्ट हैव अ डायरेक्शन, ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी मे हैव अ डायरेक्शन, मतलब हो भी सकता है, अधिकतर नहीं होता लेकिन हो भी सकता है। वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव अ डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी का मस्ट भी क्या होता है, डायरेक्शन होगा ही, इसका डायरेक्शन होगा ही। तो वेक्टर क्वांटिटी का ना डायरेक्शन होगा ही, ऐसा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा जिसका दिशा नहीं होगा। लेकिन ऐसा स्केलर क्वांटिटी की ना दिशा हो भी सकता है, वेक्टर का दिशा होगा ही। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, एक्सलरेशन, एटीसी, इस सब का डायरेक्शन है। तो हम क्या जाने कि स्केलर क्वांटिटी का दिशा हो भी सकता है, अधिकतर कैसे नहीं होता लेकिन हो भी सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या जाने कि अब वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव बी डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का दिशा अवश्य होगा। अब हम आपको दो स्टेटमेंट देते हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएबल। तो एप्रोप्रिएबल को हिंदी होता है उचित, कौन ज़्यादा उचित है, अधिक उचित है, मतलब ज़्यादा सही है। फर्स्ट में है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज एडेड बाय वेक्टर ऑफ एडिशन। फर्स्ट में ये कह रहा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। सेकेंड में देखो अगर फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर ऑफ एडिशन सो
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है फोर्स को वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, इसीलिए वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बताओ इसमें से कौन स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स वेक्टर है इसीलिए इसको वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। अब ये सही है या ये देखो। सेकेंड में कह रहा है फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर ऑफ एडिशन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स को वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन सा सही है, आप सोच के बताओ कौन सा सही है। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है। आपको लगता होगा कि फोर्स वेक्टर है इसीलिए वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं। हम अभी बताए थे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको जोड़ने के लिए वेक्टर ऑफ एडिशन की आवश्यकता होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ क्या है, फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर ऑफ एडिशन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स क्या है, फोर्स को क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। आपको लगता है सर दोनों तो सही एक ही बात है, नहीं एक ही बात नहीं है। यहाँ कह रहा है कि फोर्स वेक्टर है इसीलिए वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ कह रहा क्या कि फोर्स को वेक्टर ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दर्शाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे दर्शाएंगे, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी दिखाने के लिए ना तीर का चिन्ह दिया लगाना रहता है। जैसे ए वेक्टर है तीर लगा देंगे और ए पर भी एरो लगा देंगे। क्या करना है, जैसे ए वेक्टर है ए को एरो जैसे बना दिए और ए पर भी एरो लगा दिए, तो इसको बोलते हैं ना वेक्टर का रिप्रेजेंट करना, दर्शाना कि है वेक्टर क्वांटिटी दिखाना। तो इसको बोलते हैं ए को, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सिंबल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, अलजेब्रिक सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अलजेब्रिक सिंबल है वेक्टर क्वांटिटी का। ये जो एरो है, ये जो एरो जैसा है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सिंबल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये जो एरो दिया है ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और जो ए लिखा हो ये क्या है, अलजेब्रिक सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का अलजेब्रिक सिंबल है और ये ज्योमेट्रिकल सिंबल है। अब देखो वेक्टर जैसे ये है, ये मतलब बी वेक्टर, इसको ऐसे लिख देंगे बी वेक्टर। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सिंबल है, शेप में दिखाया इतना, ये वेक्टर ऐसा है इस दिशा में है। अब बी क्या है, अलजेब्रिक सिंबल है। तो अब देख लिया हम कि वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे, एरो से। कोई भी वेक्टर हो आपको, जैसे ये देखो सी वेक्टर है, इधर की ओर रहता है ऐसे दिखाई देंगे, एरो लगाना है ऊपर में। तो कहते हैं कि निगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, द वेक्टर या वैसा वेक्टर जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दिशा क्या हो, अपोजिट हो। मतलब वो द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट या एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। द वेक्टर
which have same magnitude and opposite direction is called negative vector. Is called negative vector. किसको बोलेंगे? द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड। मान लो देखो कि ये एक ए वेक्टर है जिस और ये बी वेक्टर है, इसके सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन दिशा क्या है? ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है, तो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। तो बोलेंगे द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो लेकिन दिशा क्या हो? अपोजिट हो। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर माइनस बी या बी बराबर वेक्टर बी बराबर माइनस ए वेक्टर। क्या है? दोनों अपोजिट है, तो ए बराबर माइनस बी वेक्टर या बी बराबर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ देखो हेयर वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। मॉडुलस मतलब क्या होता है? इसका मान। ये यहाँ दिशा नहीं देखा था, मान। जैसे 10 न्यूटन ये भी है, 10 न्यूटन ये भी है, ये मान हुआ 10 न्यूटन। तो हेयर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन। और क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ए अपोजिट टू वेक्टर बी। हम अभी निगेटिव वेक्टर देखें। निगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड और दिशा क्या हो? अपोजिट हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग को हम निगेटिव वेक्टर कर देंगे। जैसे मान लो कि ये इधर क्या है? 10 न्यूटन फोर्स है, मान लो इतना ही इधर 10 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है? न्यूटन फोर्स है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है 10 10, दिशा क्या है? अपोजिट है, तो हम इसको निगेटिव वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो इसी को समझना यहाँ पर क्या करें? सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी सेम। दो अलग फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं होगा। क्यों? यहाँ देखो ये क्या है? 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये जबकि 10 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, ये 10 न्यूटन फोर्स है। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। जब दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी सेम फॉर टू वेक्टर्स टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर दे मस्ट बी रिप्रेजेंट सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि दो फिजिकल क्वांटिटी को, दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स होने के लिए दोनों का सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हम नहीं बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। कंपेयर हम कर ही नहीं सकते दोनों को मैग्नीट्यूड में। ये न्यूटन है, ये मीटर है। अब यहाँ देखो पैरेलल वेक्टर। अब हम जानेंगे पैरेलल वेक्टर। अब हम जानेंगे पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? वैसा वेक्टर जिसका क्या हो? सेम डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता। जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। अब जोड़ देखो ये क्या सेम दिशा में, दोनों वेक्टर सेम दिशा में लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है।
ऐसा भी हो सकता, या कि ये वेक्टर कोई सी वेक्टर है, ये कोई डी है। अब यहाँ देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दिशा भी सेम है। पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल जानते हो ना कि सेम दिशा में होना चाहिए, और दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दिशा क्या हो, सेम हो। तो द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, क्या करा कि वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दिशा सेम होना चाहिए। ऑल्सो दे मे या मे नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ देखो ए वेक्टर और बी है, दोनों की दिशा सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ देखो वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, दोनों का दिशा सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब देखो करेगा टू पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट रिप्रेजेंट सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ ये कह रहा है कि कोई भी दो पैरेलल वेक्टर ना कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये मान लो ये 10 न्यूटन क्या है, फोर्स है, तो यह क्या है, फिजिकल ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो कि कोई एक और है, ये 10 मीटर क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर यह डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ देखो ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या बोले, सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। तुम 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो। तो यहाँ मान लो देखो ये क्या है, न्यूटन है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में हम दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को, पैरेलल वेक्टर्स में दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे हम बताए थे कि निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर किसको बोलते थे, वहाँ क्या था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए था। अब यहाँ क्या है, पैरेलल वेक्टर में यहाँ कह रहा सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पैरेलल है ना, इसको कंपेयर क्या करें, पैरेलल है, जानेंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब हम देखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम किसको लेंगे, तो वैसा वेक्टर, दो वेक्टर्स जिसका क्या हो, दिशा अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। मतलब वैसा वेक्टर ना जिसका क्या हो, दिशा अपोजिट हो। मान लो ए वेक्टर कोई है और ये कोई बी वेक्टर है, ये है, ये कोई बी वेक्टर है। देखो इसका क्या है, दिशा अपोजिट है और पैरेलल भी है, दिशा अपोजिट और क्या होना चाहिए, पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल का उल्टा। तो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इसका क्या होगा, दिशा अपोजिट होगा और पैरेलल भी रहेगा, तो एंटी पैरेलल। वैसा दो वेक्टर जिसका दिशा अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या सेम नहीं हो सकता, इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ भी देखो टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स मे या मे नॉट रिप्रेजेंट सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये कह रहा है कोई भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का फिजिकल क्वांटिटी सेम भी हो सकता है या अदर भी हो सकता है। जैसे कि इधर 10 न्यूटन फोर्स है, इधर 5 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एक और एग्जांपल दूँ कि इधर 10 न्यूटन फोर्स है और इधर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो यह डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ 5 मीटर, इधर फोर्स है 10 मीटर लगा,
तो ये देखो क्या एंटी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर क्या फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ क्या है फोर्स है, यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन क्या एंटी पैरेलल, तो उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है एंटी पैरेलल वेक्टर होने के लिए कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, लेकिन जब आपको कहा जाए कि निगेटिव वेक्टर के लिए ना दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। समझ में आया हो? अब देखते हैं नेक्स्ट कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर हम किसको कहेंगे? तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड से सेम होना चाहिए, इसके साथ दिशा भी क्या हो सेम हो। तो क्या लिखेंगे? द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। वेक्टर हम किसको कहेंगे? तो द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, साथ ही डायरेक्शन भी सेम हो। तो एज वेल एज का हिंदी होता साथ ही साथ, साथ ही साथ, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए डायरेक्शन भी सेम, हम इसको क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब मान लो देखो ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ क्या होगा हियर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ बी एंड क्या लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम इक्वल वेक्टर हम किसको कहेंगे? द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वैसा वेक्टर जिसका क्या हो मैग्नीट्यूड तो सेम हो, साथ ही साथ क्या हो दिशा भी सेम हो। तो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है और दिशा भी सेम है, तो यहाँ ए और बी क्या है इक्वल वेक्टर। तो हियर ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड ए इज पैरेलल टू बी, देखो पैरेलल है ए क्या है बी के पैरेलल है टू बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर एंड बी आर इक्वल वेक्टर ऑफ ईच अदर। ए और बी को क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर है एक दूसरे का। फॉर टू वेक्टर टू बी इक्वल ऑफ ईच अदर, दो वेक्टर इक्वल कब होगा दोनों वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे आपको बताए थे निगेटिव वेक्टर में कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दिशा अपोजिट होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह यहाँ इक्वल वेक्टर के लिए भी दिशा तो सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे ए फोर्स है तो बी भी फोर्स ही होना चाहिए, ना कि ए फोर्स है और बी डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों का क्या होना चाहिए सेम फिजिकल क्वांटिटी, तभी कहेंगे हम क्या है दोनों इक्वल वेक्टर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर।